भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को एकाग्र करने के उपायों की चर्चा हो रही है। समाधिपाद के 33वें सूत्र में मन को रोकने के 4 उपायों की चर्चा हमने की है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इन तीनों के माध्यम से व्यवहार करके योगाभ्यासी अपने मन को अपने अधिकार में करने में सक्षम होता है। परंतु प्रारंभिक योगाभ्यासी जब कभी ध्यान के लिए बैठता है, उपासना करने के लिए बैठता है, उपासना करने के लिए जब बैठता है या भक्ति करना चाहता है, उस स्थिति में मन को एकाग्र करने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है, और वह प्रारंभिक योगाभ्यासी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है। बहुत प्रयत्न करता है मन को एकाग्र कर सके, परंतु वह मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर योगाभ्यासी हताश और निराश होता है। और जब व्यक्ति हताश और निराश होता है, उस स्थिति में उसका मन और अधिक अनियंत्रित हो जाता है। जब व्यक्ति हताश और निराश होता है, ऐसी स्थिति में उसका मन और अधिक अनियंत्रित होता है, और ऐसी स्थिति में मन को टिकाना, एकाग्र करना और अधिक कठिन हो जाएगा। परंतु जब व्यक्ति इस हताशा और निराशा से ऊपर उठ जाता है और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करता है, यदि मन एकाग्र नहीं हो पाता है, उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हताश और निराश न होकर के और अधिक उपायों को अपनाने की चेष्टा करता है। जब व्यक्ति अधिक से अधिक उपायों को अपनाने की चेष्टा करता है, वह व्यक्ति एक दिन ऐसा आता है तब वह सफल होकर के दिखाता है। सफलता का जो मंत्र है वो यह है अभ्यास। जब व्यक्ति जब तक सफल नहीं होता है, तब तक व्यक्ति खाली नहीं रह सकता, वो निरंतर अभ्यास करता जाता है। अभ्यास ही व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है जहां वह पहुंचना चाहता है। इसलिए इस बात को ध्यान से अपने मन में अंकित कर लेना चाहिए कि जिस उपाय को अपना करके हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे भिन्न कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा जिसको अपना करके हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने रखे हैं, और उन उपायों की व्याख्या
उत्तम रीति से करके महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कर दिया है योगाभ्यासी के लिए कि इस प्रक्रिया से, इस माध्यम से मन को एकाग्र करने से शीघ्र मन एकाग्र होता है। जब व्यक्ति उपायों को अपनाता है, उन उपायों को अपना करके जब व्यक्ति मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, दुख होता है। देखो, मैंने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, फिर भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है। और जितनी जानकारी उस योगाभ्यासी के पास है, उस जानकारी के अनुरूप ही व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ कर पाता है, उससे अधिक नहीं कर पाता। और जिस उपाय को अपना करके व्यक्ति मन को एकाग्र करना चाह रहा है, उस उपाय से मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। और मन के एकाग्र न होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है, वो है संस्कार। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक हमने न जाने कितने बार जन्म लिए होंगे, अनगिनत जन्म लिए हैं, जिनकी संख्या हम नहीं बता सकते, गिन नहीं सकते। पता नहीं कितने बार हमने जन्म लिया होगा। वो 1 करोड़ बार हो सकता है, 10 करोड़ बार हो सकता है, पता नहीं कितने बार किया होगा। और जब जब हमने जन्म लिया तब तब न जाने कितने संस्कार बनाए होंगे। वो सारे के सारे संस्कार मन में हैं, अंकित हैं। और न जाने जितने बार हमने जन्म लिया, जितने संस्कार बनाए हैं, उन संस्कारों के पीछे अविद्या कारण है। एक संस्कार के पीछे अविद्या, दूसरे संस्कार के पीछे अविद्या। अविद्या भी अलग अलग प्रकार की है। जितने संस्कार हमने बनाए हैं, उन संस्कारों से संबंधित उस प्रकार की अविद्या भी हमारे मन में विद्यमान है। जितने जन्म उतनी अविद्या, जितने बार जन्म लिए हैं उतनी बार जन्मों की जो अविद्या है वो भी उसी रूप में व्यापक है, असंख्य है, जिसको हम गणना नहीं कर सकते। और इतनी अविद्या हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, इतने संस्कार जुड़े हुए हैं। उन संस्कारों से प्रेरित होकर के, उस अविद्या से प्रेरित होकर के न जाने कितने ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी कोई गणना नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मन आसानी से, सरलता से एकाग्र होने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी है, अधिक से अधिक विद्या को ग्रहण करना है, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, जिससे उत्तम जानकारी को अपना करके व्यक्ति उत्तम उपायों को अपना सकता है। और जीवन में जिस प्रकार की समस्या व्यक्ति के सामने आती है, जिस प्रकार की मुसीबत सामने आती है, जिस प्रकार की घटना घटती है, उस घटना को, उस समस्या को, उस मुसीबत को दूर करने के लिए व्यक्ति के पास विद्या का होना अत्यंत आवश्यक है। जानकारी होनी चाहिए। और उन मुसीबतों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी हैं।
और उन उपायों को अपनाना पड़ेगा। उन उपायों के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना होगा। इस प्रकार कर करके व्यक्ति जब अलग अलग उपायों को अपना लेता है, उस उपाय के माध्यम से मन को एकाग्र करने में समर्थ हो पाता है। और जैसे जैसे जानकारी उत्कृष्ट होती रहती है और वैसे वैसे मन को रोकने की जो स्थिति है, जो पुरुषार्थ है, वो भी उत्तम बनता जाएगा। और तब अपेक्षा से हम अपने मन को अधिक एकाग्र करने में सक्षम हो पाएंगे। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। अलग अलग उपाय होते हैं, उन्हीं उपायों की ओर महर्षि पतंजलि संकेत कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, यदि मन को पकड़े रखना है, रोके रखना है, उसको प्रसन्न करना है, प्रसन्न करके एकाग्र करना है, तो जिस प्रकार से मैत्री को अपना करके, करुणा को अपना करके, मुदित प्रसन्न हो करके, उपेक्षा करते हुए अपने मन को अपने अधिकार में बनाए रख सकता है व्यक्ति, उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा उपाय है जिसको अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकता है। प्राणायाम के माध्यम से मन को अपने नियंत्रण में करके मन को एकाग्र करने में समर्थ हो सकता है। प्राणायाम के माध्यम से मनोनियंत्रण होता है और नियंत्रित मन को ईश्वर में एकाग्र करने में सरलता होती है। और प्राणायाम एक मूल्यवान क्रिया है, बहुमूल्यवान क्रिया है। और उस प्राणायाम को अपना करके व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ सकता है। जहां ये प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जहां ये प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वहां पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। ये जो प्राणायाम है, यह प्राणायाम जहां बाल्य अवस्था में बच्चों के लिए आवश्यक है, वहां वृद्धों के लिए भी आवश्यक है। ये जो प्राणायाम है, ये युवाओं के लिए भी आवश्यक है, तो प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। स्त्री के लिए भी आवश्यक है, तो पुरुष के लिए भी आवश्यक है। जहां बुद्धिजीवियों के लिए आवश्यक है, तो वहां श्रमजीवियों के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए प्राणायाम अनावश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक मूल्यवान क्रिया है ये प्राणायाम, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकता है। मन को अपने नियंत्रण में रख करके मन को जहां चाहे वहां एकाग्र कर सकता है। और हमें आवश्यकता है अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने की। हम ईश्वर में मन को एकाग्र करना चाहते हैं, अपने मन को ईश्वर में ही स्थिर करके रखना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, आत्मदर्शन प्रभु दर्शन करना चाहते हैं। और मानव जीवन का जो लक्ष्य है, संपूर्ण दुखों से छूटकर और आनंद को प्राप्त करना, इस स्थिति को पाने के लिए प्राणायाम करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य क्रिया है। इस बात को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है,
उस दिन वह व्यक्ति प्राणायाम किए बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार भोजन जीवन का एक अंग है, वस्त्र जीवन का अंग है, मकान जीवन का अंग है, पैसा भी जीवन का अंग है, न जाने हमने अपने जीवन के अंगों को किस किस को बना के रखा है, किस किस को जीवन का अंग बनाया है, परंतु प्राणायाम को हमने जीवन का अंग अभी भी नहीं बना पाए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्राणायाम को अपने जीवन का अंग बना करके चला है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न हमें करना है। ये जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम मन को रोकने के उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके माध्यम से हम प्राणायाम कर करके मन को अपने नियंत्रण में करते हुए ईश्वर में एकाग्र करने में सक्षम हो पाएंगे। प्राणायाम को समझने से पहले प्राण तत्व को समझना आवश्यक है। प्राणायाम को समझने से पहले प्राण तत्व को समझने का प्रयत्न करना है। ये जो प्राण तत्व है, ये क्या है? और ये जो प्राण तत्व है, जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य ऐसा तत्व है, साधन है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। बिना प्राणों के हम इस शरीर में नहीं रह सकते। मनुष्य के लिए जो प्रिय है, जिसको व्यक्ति प्रिय मानता है, पता नहीं किस किस को प्रिय मानता है, परंतु प्रियों में भी प्रिय यदि कोई वस्तु है, वो है प्राण। मनुष्य प्राण को जितना प्रिय मानता है, उतना प्रिय और किसी भी वस्तु को नहीं मान सकता। ऐसे प्रिय प्राण को व्यक्ति ना समझ पाए, प्राण को ना जान पाए और ना जान करके इस प्राण के साथ में समुचित व्यवहार नहीं किया, तो वो जो प्राण है, उसके जीवन का आधार है, वो प्राण हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। जैसे प्राण हमारे साथ रहने चाहिए, वैसे प्राण जब हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन की इतिश्री हो जाएगी। इसलिए इस प्राण तत्व को समझने की चेष्टा हम सबको करनी है। प्राणों को जान करके, समझ करके ही व्यक्ति प्राणायाम करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए प्राण तत्व को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।